गदर की पहली आहुति पढ़ेंगे। 1857 में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की प्रथम चिंगारी के रूप में मातृभूमि पर बलिदान होने वाले वीर रणबांकुरे का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में सैनिक अवश्य किंतु वह भारत की उस माटी में पला था जिसके कण कण पर बलिदान का इतिहास लिखा हुआ है। अचानक सन 1857 में भारतीय जनता ने अंगड़ाई ली और स्वाधीन होने की लहर बच्चे बच्चे में दौड़ पड़ी। इस स्वाधीन आंदोलन का सूत्रपात देशभक्त भारतीय सैनिकों से प्रारंभ हुआ। घटना यह हुई कि भारतीय सेना में यह समाचार फैल गया कि भारतीय सैनिकों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने कारतूसों में गाय की चर्बी का प्रयोग प्रारंभ किया है। इस समाचार के फैलते ही सबसे पहले कलकत्ता के पास दमदम और बारकपुर की हिंदुस्तानी सेना गौरव के विरुद्ध विद्रोह करने को उतावली हो उठी। भारतीय सैनिकों के हृदय में यह भावना घर कर गई। 29 मार्च सन 1857 के रविवार के दिन बारकपुर की छावनी में भारतीय सैनिकों में विशेष असंतोष की लहर दौड़ी हुई थी। इस असंतोष का कारण यह था कि अंग्रेजों ने यह निश्चय किया था कि जल्दी से जल्दी गौरव की रेजिमेंट बुलाकर बारकपुर के हिंदुस्तानी सिपाहियों की 19 नवंबर रेजिमेंट के शस्त्र छीनकर रेजिमेंट तोड़ दी जाए। बैठक में मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण सैनिक ने अपने साथियों के बीच ओजस्वी वाणी में कहा, आज भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। भारत को अपनी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने के बाद अब यह गौरव फिरंगी हमारे धर्म को गाय की चर्बी कारतूसों में लगाकर भ्रष्ट कर देना चाहते हैं। हम उस माटी में पैदा हुए हैं कि जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जैसे बलिदानी वीरों ने जन्म लिया। हम वीरों की संतान हैं। अपना धर्म भ्रष्ट कदापि न होने देंगे, भले ही हमें फांसी की रस्सी पर झूलना पड़े। मंगल पांडे की गर्जना सुनकर समस्त भारतीय सैनिकों की भुजाएं फड़क उठी। उसने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों उठो, किस चिंता में पड़े हो? आओ और उठो, मैं आप लोगों को धर्म की सौगंध दिलाता हूँ। स्वाधीनता के लिए इन विधर्मी अत्याचारी गौरव पर टूट पड़ो। अंग्रेज साजेंद्र मेजर ह्यूसन ने वीर मंगल पांडे का रौद्र रूप देखा तो वह कांप उठा। कांपते स्वर में उसने अन्य सैनिकों को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी, किंतु कोई भी सैनिक मंगल पांडे को हाथ लगाने को तैयार न हुआ। इसी बीच मंगल पांडे ने
अधिकारी पर अपनी राइफल से गोली दाग दी। गोरा अफसर नहीं देर हो गया। गोली की भीषण आवाज सुनकर ज्यों ही लेफ्टिनेंट बाग नामक अफसर घटना स्थल पर आया कि मंगल पांडे ने उस पर भी गोली चला दी। गौरे ने उठकर मंगल पांडे पर अपनी पिस्तौल से गोली दागने का प्रयत्न किया कि मंगल पांडे ने तलवार के एक वार से अंग्रेज लेफ्टिनेंट को जमीन पर मार गिराया। घायल मंगल पांडे को अंग्रेजों ने अस्पताल भेज दिया। ठीक होने पर अदालत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह करने के आरोप में सैनिक अदालत में मुकदमा चलाया गया। सैनिक अदालत ने मंगल पांडे की फांसी की सजा सुना दी। 8 अप्रैल 1857 के दिन वीर मंगल पांडे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में प्राणों की आहुति देकर हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। अमर बलिदानी वीर मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अमर सेनानियों में हमेशा अमर रहेगा। प्रियतम एक दिन विष्णु जी के पास गए। नारद जी पूछा, मृत्युलोक में वह कौन है? पूर्य सलोक भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम उसकी परीक्षा लूंगा। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए। पहुँचे भक्त के यहाँ, देखा हल जोतकर आया वह। दोपहर को दरवाजे पहुँचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजे फिर नाम लिया। प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया है। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम सुना, नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह बाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेजपुर्य पात्र यह लेकर प्रदीक्षिणा कर आइए। भूमंडल की ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर ध्रुत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगी राज जल्दी ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को।